लीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। और यूपी में सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस ने यूपी सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। भाजपा गद्दी छोड़ो के नारे के साथ कांग्रेस ने सूबे के जिलों में विरोध प्रदर्शन किया और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। कांग्रेस का आरोप है कि आम लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं, बावजूद इसके सरकार लोगों की मुश्किल कम करने के लिए कदम नहीं उठा रही और सिर्फ पूंजीवादियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस लंबे अरसे से सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है। अंदाज पहले से बिल्कुल अलग दिख रहा है। लग रहा है जैसे कांग्रेस के कैडर समर्थक जोश में आ गए हैं। कई जगह पर प्रदर्शन दिख रहा है। पार्टी के जुझारू नेता और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद हैं। अजय कुमार लल्लू जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अजय जी, जो ये आपने अभियान छिड़ा है गद्दी छोड़ो, तो एकदम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आक्रामक दिख रही है। देखिए, मैं कहूंगा आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। आप जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। मैं आपको सालों से आपको और आपकी राजनीति को हम देख रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस आक्रामक दिखने की जो कोशिश कर रही है वो सचमुच आक्रामक है या ये कोशिश है? क्या कहना है लल्लू जी आपका? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी गांव, गरीब, खेत खलिहान, किसान और नौजवानों को मुद्दों को लेकर, महंगाई के मुद्दों को लेकर सड़कों पर है, कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर सड़कों पर है, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर सड़कों पर है। और जिस तरह उत्तर प्रदेश की आताशाही सरकार दमन की राजनीति कर रही है, कार्यकर्ता पूरी तरह संकल्पित है, प्रतिबद्धित है इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। आज उत्तर प्रदेश के लगभग 200 विधानसभाओं में आज कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ प्रदर्शन करके इस बात का संकेत दे दिया और कल पुनः 10 तारीख को भी अगस्त क्रांति के दिन ये तय किया है कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कि भारतीय जनता पार्टी अब आपको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। देश का किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, गांव का गरीब दुखी है और पूरी तत्परता के साथ, संघर्ष के साथ सड़कों पर है, मैदान में है और इस सरकार के खिलाफ ललकार लगाने को तैयार है। ठीक है, लेकिन अजय कुमार लल्लू साहब, ये बताइए कि क्या ये तय माना जाए कांग्रेस अकेले अपने दम पर सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? आप लोग तमाम सीटों पर, कोई गठबंधन नहीं किसी से? निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने संगठन के दम पर गांव, गरीब, नौजवान और किसानों से समझौता करके, महिलाओं से समझौता करके, उत्तर प्रदेश की जनभावनाओं से समझौता करके इस बार चुनाव लड़ेगी। और हमें भरोसा और विश्वास है कि 30 सालों से समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, सबको उत्तर प्रदेश की जनता ने मौका दिया है और पूरी तरह तीनों सरकारों ने उत्तर प्रदेश के लोगों को घोर निराशा किया है, उनके साथ विश्वासघात किया है और इस बार कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद देने जा रही है। लेकिन नेतृत्व की अगर बात की जाए तो आपका चेहरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष है, वो कांग्रेस का चेहरा है, लेकिन अगर चुनावी लिहाज से देखा जाए तो कौन चेहरा होंगे? क्या प्रियंका गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा लल्लू जी? देखिए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और जब से महासचिव बनकर उत्तर प्रदेश में आई हैं, उन्होंने निरंतर सड़कों पर संघर्ष किया है। आपको याद होगा, अगर आदिवासी भाई बहनों की निर्मम हत्या हुई, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सड़कों पर आंदोलन किया। आपको याद होगा, अगर उन्नाव की बेटी को न्याय दिलाना था, शाहजहांपुर की बेटी को न्याय दिलाना था, हाथरस की बेटी को न्याय दिलाना था, तो निश्चित तौर से आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सड़कों पर संघर्ष किया। 3 काले कानून के खिलाफ किसानों के साथ पंचायत की, किसानों की आवाज को बुलंद किया और निश्चित तौर से उन्होंने पूरी मजबूती के साथ किसानों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, उनकी आवाज को दबने नहीं देगी। और अभी आपने देखा लखीमपुर में चुनाव के दौरान जिस तरह एक महिला के साथ बदसलूकी हुई, जिस तरह की अभद्रता हुई, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने दल नहीं देखा, उस महिला के सम्मान की लड़ाई को लड़ने का। ठीक है, बिल्कुल, हमने वो तस्वीरें देखी। लेकिन अजय कुमार लल्लू साहब एक बात बताइए, के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ठीक है, अजय कुमार लल्लू साहब एक बात बताइए, ठीक है, आप संघर्ष कर रहे हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार प्रदेश भर का दौरा करते हैं। आपकी पार्टी के कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए, कुछ नेताओं की बात मैं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब नेता,
लेकिन ज्यादातर लोगों को उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अगर बात करें, जो एक वीआईपी कल्चर की आदत पड़ गई थी, वो लोगों से जो दूरियां बन गई थी, वो दूरियां हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कांग्रेस लोगों से दूर हो गई। अजय कुमार लल्लू हैं या कुछ और लोग भी हैं उत्तर प्रदेश के, ऐसा नहीं है कांग्रेस के, वो लोगों के साथ रहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि वो दूरी आप पाट पाएंगे या वो दूरी आपने खत्म कर दिया है, करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, आज कांग्रेस का प्रत्येक नेता गांव में है, क्षेत्र में है और सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। अगर आज का दिन ही देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का कोई भी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, सभी लोग सड़कों पर हैं और मजबूती से कार्यकर्ताओं के साथ इस सरकार को गद्दी छोड़ने के लिए संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों अगर आपने देखा होगा, न्याय पंचायतों के गठन की प्रक्रिया हो, ब्लॉक कांग्रेस के गठन की प्रक्रिया हो, या आने वाले समय में हर गांव कांग्रेस का अभियान जो कांग्रेस पार्टी 15 अगस्त से चलाने जा रही है, लगभग 59,000 ग्राम सभाओं की इकाई और बूथ के गठन की प्रक्रिया को शुरू कर रही है, तो प्रत्येक कांग्रेस का एक एक नेता और कार्यकर्ता आज जमीन पर है और जनता के बुनियादी सवालों पर संघर्ष कर रहा है। और निश्चित तौर से कांग्रेस आज मजबूती के साथ, एकजुट के साथ आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रही है, जनता की आवाज बन रही है। ठीक है, एक आखिरी सवाल अजय कुमार लल्लू साहब, ये बताइए, जो पिछली बार विधानसभा का चुनाव था, जो उसके आपने गठबंधन में लड़ा, एक बड़ा मजबूत गठबंधन आपके साथ था, और इस बार आप अकेले ताल ठोंकने की सोच रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वोटों का बिखराव होगा जिसका फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को होगा, और सबसे ज्यादा अगर ऐसी स्थिति में नुकसान होगा तो कांग्रेस को होगा, कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आएगा? क्या कहना आपका? राजनीतिक पंडित तो ये इसी फॉर्मूले की बात कहते हैं। देखिए, राजनीतिक पंडित और विद्वान क्या कहते हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन यह मैं जानता हूं, जो जनता की बात करेगा, जनता के हित और सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, वही जनता के दिलों पर राज करेगा। और जहां तक आपने समाजवादी पार्टी की बात की, गठबंधन की बात की, आपने देखा लोकसभा में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन तो था और दोनों लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए। निश्चित तौर से आज उत्तर प्रदेश में विकल्प कांग्रेस है, आज जनता की आवाज कांग्रेस है, गांव की आवाज कांग्रेस है, नौजवान की आवाज कांग्रेस है, महिलाओं की आवाज कांग्रेस है, किसान की आवाज कांग्रेस है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर संघर्ष कर रही है। और मुझे इस बात का खुशी है कि आज सरकार के दमन के खिलाफ, भाजपा के अन्याय अत्याचार के खिलाफ नौजवान किसानों की आवाज उठाते हुए 3 दिन से लेकर 3 महीने तक 20,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने जेल काटा है, लाठी खाई है, संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल अजय कुमार लल्लू साहब, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि लाठी खाते हुए, संघर्ष करते हुए सिर्फ अजय कुमार लल्लू दिखते हैं सड़कों पर, वो कांग्रेस नहीं दिखती जो कांग्रेस दिखनी चाहिए, ऐसा भी लोग कहते हैं। मैंने आपको अभी कहा, 3 दिन से लेकर 3 महीने तक 20,000 कार्यकर्ताओं ने जेल की यातना सही है। 113 मुकदमे 1.5 साल में मेरे ऊपर लगाए गए हैं, 80 बार से अधिक गिरफ्तारी हुई, 4 बार मैं जेल काट के आया। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह ही तो है। जिला अध्यक्ष, प्रदेश का सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष, हमारे नेता आज जेल जाने के लिए कहीं से भी डरने को तैयार, और अजय कुमार लल्लू साहब नहीं हटने को तैयार। अजय कुमार लल्लू साहब, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि देश भर में जो राज्य है, वहां पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनको बिल्कुल आपका रिकॉर्ड देखना चाहिए कि किस तरह से अजय कुमार लल्लू लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए, और आपने जिस तरह से बताया कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ अपने दम पर ये चुनाव लड़ेगी, तो ये फिलहाल अभी आपकी पार्टी की रणनीति। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहरहाल आज बात तो चुभे की उम्मीद है। जी इजाजत, नमस्कार, और आगे देखिए मुद्दे की। जी शुक्रिया रोहित जी, और अब वक्त है हमारे खास शो बात मुद्दे की। तब मुद्दे की बात में आज खास होगा, सबसे पहले बात करेंगे सरकार के उस सियासी दांव की जो चला तो लोकसभा में गया।